लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस सेरेमनी में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी के बढ़ते विकास को देखकर प्रदेशवासी काफी उत्साहित है। मंत्री, राज्य मंत्री, उद्यमी और व्यापारियों से हमारे संवाददाता अमरिंद्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। डॉक्टर साहब, आज यहाँ 80,000 करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए यह कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया। क्या कुछ आप लोग अब उत्साह महसूस कर रहे हैं? 25 करोड़ जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए हर एक क्षेत्र में जो विश्वास दिया, 25 करोड़ जनता ने विश्वास जताया माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मोदी जी की नीतियों और उनके प्रबंधन को, उनके सुशासन को। उस विश्वास के साथ निवेशक जो विश्वास में आए हैं और उसमें हर क्षेत्रों का, कृषि के साथ, कृषि के और भी साथ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी है, हेल्थ है, मेडिकल है, एजुकेशन है, हर क्षेत्रों में आज जो निवेश का उन्होंने अवसर पाया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई हमें परफॉर्मेंस होगा, रिफॉर्म होगा और ट्रांसफार्म होगा, ये चीजें मतलब जरूरत होगा तो बहुत निश्चित रूप से नीतियों में बदलाव किया जाएगा, लेकिन निवेशकों को सुरक्षा और संरक्षण दोनों मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश शाहजाद अंसारी हमारे साथ हैं। अंसारी जी, आज उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा त्योहार मनाया है, ये थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। इसमें ढेर सारे निवेश प्रस्ताव हुए हैं, जमीन पर आए हैं, 80,000 करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतारे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एक ऐसा मंत्रालय है जो एक बड़ी आबादी के विकास का जिम्मेदार होता है। क्या हम मान के चले कि प्रदेश के अल्पसंख्यकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पे आज ये विकास का उत्सव है और प्रदेश की और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां जब उत्तर प्रदेश में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोजगार के नए नए अवसर आएंगे और निश्चित तौर पे समाज के हर वर्ग को, चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के युवा, अल्पसंख्यक समाज के लोग हुनरमंद होते हैं और जब कंपनीज यहाँ आएंगी तो उनके हुनर को भी मौका मिलेगा कि अपने हुनर के माध्यम से वो भी रोजगार उनको मिले। हाँ, हुनर से समझ में आया मंत्री जी की हथकरघा यानी ओडीओपी से जुड़े सारे क्षेत्र जो है उनमें ढेर सारे अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है वो लोग काम करते हैं। ये अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने वाला। निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि अगर ओडीओपी की आप बात करें तो भदोही का कालीन हो, आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी हो, बरेली का फर्नीचर हो, मुरादाबाद का पीतल हो, हर जगह आप देखिएगा कि वहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज कार्यों को करता है और जब इन कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पे उनके हुनर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो साफ कहा मंत्री जी ने कि हम यंग हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे कदम आगे उठाएंगे और उसका असर साफ दिखेगा। हमारे साथ मौजूद है यूपी के एक बड़े उद्योगपति सुधीर हलवासिया जी। हलवासिया ग्रुप के हेड हैं और सुधीर हलवासिया जी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बात करते हैं आज की जो कवायद थी थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, जिसके तहत 80,000 करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतरे हैं। इस कवायद से राजधानी के और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, आप जैसे बड़े उद्योगपति व्यापारियों को क्या कुछ लाभ मिले? निश्चय ही भारतवर्ष में पहले जब लखनऊ वाले या यूपी वाले दूसरे प्रदेश में जाते थे तो उनको महसूस होता था कि दूसरे प्रदेश कहीं आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश हर पैमाने पे छलांग लगा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और हम सबके लिए इससे ज्यादा कोई प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता कि यूपी भारत में नंबर 1 प्रदेश की भूमिका की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इतना ही नहीं, भारतवर्ष को विश्व में बड़ी रैंकिंग दिलाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी की मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर नगरी से हमारे साथ उद्योग परिवार है। ये अपनी कंपनी में डिफेंस के प्रोडक्ट बनाते हैं। आज यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ये एक निवेशक के रूप में शामिल हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी कंपनी अब यहाँ आज उत्साह लेकर के जा रही है। तो हरिशंकर वाजपेयी जी, आप अपने बारे में थोड़ा, अपनी कंपनी के बारे में बताइए। देखिए, पिछले 4 दशकों से हमारी कंपनी डिफेंस प्रोडक्ट बना रही है और भारतीय सेना के लिए सेवाएं दे रही है। ये पिछले 8 वर्षों में जो हो रहा है, ये एक अभूतपूर्व कार्य है भारत सरकार की तरफ से और ये तो हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि उत्तर प्रदेश में, जहां हम रहते हैं कानपुर में, कभी इस तरह का अवसर आएगा कि देश के जाने माने उद्योगपति, अडानी समूह जैसे लोग यहाँ पर आ करके
ये कहने के लिए स्टेज पर पहुंचेंगे कि हम यहाँ पर इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े उत्साह की बात है, बड़े गौरव की बात है। हमारे ही नहीं, हमारे जैसे जो भी MSME स्टार्टअप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ के, उनके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। ये इससे एक नया वातावरण पैदा हो रहा है। और खास तौर से जैसे हमारी डॉटर इन लॉ है, ये हमारा इस समय जो भी ये डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट है हमारे यहाँ, शी इज MBA क्वालिफाइड और कॉन्वेंट एजुकेटेड। इस तरह के बच्चों में जो एक उत्साह पैदा हो रहा है आने वाले समय के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इस सरकार की तरफ से योगदान है। आगे की और हमारी जो नीतियां हैं प्रोक्योरमेंट से संबंधित, वो हमारी डॉटर इन है डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट दीपांजलि वाजपेयी ये बताएंगे। दीपांजलि जी, आप डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट हैं। किंगर मोर प्राइवेट लिमिटेड क्या कुछ उत्पाद करती है और यूपी सरकार ने आपको क्या सहायता, क्या बढ़ावा दिया? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हमारी कंपनी का नाम है कुंग आर्मर प्राइवेट लिमिटेड और हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड पे, ग्लेशियर एरियाज पे क्लोथिंग पहनी जाती है जो ज़्यादातर पहले भारत के बाहर से इंपोर्ट होती थी, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो सारे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बनाएं। हम बना रहे हैं और हम सप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट होता है जो भारत सरकार यूज़ करती है, उसको कहते हैं हम लोग कैमोफ्लेज, जो कि कभी कभी आप लोग टैंकर्स पे देखते हैं और व्हीकल्स पे देखते हैं और टेंट्स के ऊपर देखते हैं। वो कैमोफ्लेजेस हम लोग बना रहे हैं, जिनको हम लोग नेट कैमोफ्लेजेस कहते हैं। तो बेसिकली जितने भी टेक्निकल टेक्सटाइल के आइटम्स हैं हम वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और आज जैसे कि मोदी जी ने बोला, कुछ 300 ऐसे आइटम्स उन्होंने अलग कर दिए हैं जो कि बाहर से आते थे और वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज ही सप्लाई करेंगी। तो हमारे अंदर और भी बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया है कि वो मौका हमें मिलेगा और हम वो चीज़ें सप्लाई कर पाएंगे। हमें इसमें यूपी सरकार से सबसे बड़ा सपोर्ट ये मिला है कि एक डिफेंस कॉरिडोर नाम से वो एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं इंडिया में, जो कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नाम से जाना जाता है, जिसकी 6 नोड्स हैं। उसमें कानपुर नोड में हमने अपना लैंड प्रोक्योर किया है और 10,000 स्क्वायर मीटर का लैंड है। और सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म फोर्सेस को सर्व कर पाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स ला पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत जिसकी मोदी जी इतने वर्षों से तमन्ना रख रहे हैं, उसमें हम योगदान दे पाएंगे। तो आपने देखा वो कानपुर जहां कभी लाल इमली की ही केवल बात होती थी, लाल इमली की चीजें जानी जाती थी, आज वो कानपुर कपड़े तो बना रहा है, लेकिन वो ऐसे कपड़े बना रहा है जो हाई एल्टीट्यूड पर, जहां पर बर्फ ही बर्फ होती है, जहां सन्नाटा होता है, वहां पर हमारे डिफेंस के सैनिक जो हैं उसको पहन पाएंगे। और उसके अलावा इनके और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो आर्मी के लिए प्रोडक्शन करते हैं। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में एक बड़ा मौका इनको उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से मिला है। तो ये यूपी सरकार और केंद्र सरकार के अपने आप को आभारी बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनाजी टीवी, लखनऊ।